हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम भारतीय भवन के प्रश्नावली को देखेंगे। हम भारतीय भवन के जो वास्तविक संख्या है, भारतीय भवन पुस्तक से वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1 के ए को हम देखेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली में सबसे पहले जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उस प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। मतलब जो ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हमें भरना है। ठीक है, आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि यदि b बराबर AC तो b a का क्या होगा। मतलब b का मान, मतलब b बराबर AC दिया हुआ है, तो मतलब कहने का मतलब हुआ कि AC से हमें b प्राप्त होता है। ठीक है, तो b a का क्या होगा, तो b a का क्या हो जाएगा, यह गुणज हो जाएगा, क्योंकि AC को गुना करने के बाद ही हमें क्या होता है कि b प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब AC को a को c के साथ गुना करते हैं तो हमें b प्राप्त होता है। इसका मतलब b a का क्या है, गुणज है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हम पहले ही समझते हैं। ठीक है, भाग एल्गोरिदम है जिसमें a बराबर 72 दे, मतलब a की वैल्यू कितनी दी हुई, 72 दी हुई है, v की वैल्यू 9 दी हुई है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, हमें r का वैल्यू पता करना है। ठीक है, r का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कि अगर जो है सो a जो है b से, अगर v की वैल्यू 9 है, सॉरी v की वैल्यू क्या है, 9 है, अगर a b से अगर विभाजित होता है, पूर्ण रूप से अगर विभाजित हो जाता है, तो r की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर 72 है। ठीक है, और 72 में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 8 72 हो जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से यह कट जाता है। ठीक है, तो अगर a b से पूर्ण रूप से कट जाएगा तो r बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट रखना है। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 दिया हुआ है, q बराबर 5 दिया हुआ है, r बराबर 1 दिया हुआ है, मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर में देखे तो यहां पर b की वैल्यू दी हुई 4, q की वैल्यू दी हुई 5 और r की वैल्यू दी हुई 1। तो हम सबकी वैल्यू पर बैठाते हैं तो a बराबर हो जाएगा b की वैल्यू 4 गुने 5, q की वैल्यू 5 है, गुने प्लस 1 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5 का 20, 1 21 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 21। ठीक है, चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37 दिया हुआ है, b बराबर 4 दिया हुआ है, तो r बराबर 1 दिया हुआ है, तो q का मान इसमें निकालना। मतलब a बराबर दिया हुआ इसमें 37, ठीक है, b बराबर दिया हुआ है 4, ठीक है, r बराबर दिया हुआ 1, सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमें निकालना इसमें क्या है, q निकालना है, q बराबर वाट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस एल्गोरिदम के हिसाब से इसका मान पहले बैठा लेते हैं। a बराबर 37 दिया हुआ है, ठीक है, b बराबर 4 है, हमें q का पता नहीं है तो q का q लिखेंगे ऐसे ही। ठीक है, और r बराबर कितना है, r बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, a बराबर 37 दिया हुआ है, b बराबर 4 दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं, a में जो है सो हम 4 से भाग देते हैं, तो ये हो जाता है, मतलब 37 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, मतलब 9 आ रहा है, मतलब 4 में 9 से गुना करते हैं तब जो हो सो ये हो जाएगा 36 और प्लस का 1 37 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं पांचवें नंबर प्रश्न पर। पांचवा नंबर प्रश्न कहता है कि 92 बराबर है 92 बराबर है, ठीक है, मतलब 12 गुने 7 को और प्लस को प्लस 8 कर देते हैं तो ये 92 बराबर आ जाता है, इसका गुणनखंड आ जाता है ये। तो मौसा बराबर हो जाएगा, मौसा 92 और 12 का मौसा बराबर हो जाएगा किसके, 12 और खाली यहाँ पर जो स्थान लिखा हुआ है खाली इसके मौसा के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों का जो है इस यहाँ पर जो दोनों संख्या होगी 100 और यहाँ पर जो दोनों संख्या होगी 100, इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर 92 पर अगर गौर किया जाए तो 92 के अंत में 8 है, 92 के अंत में कितना है, 8 है, तो वही यहाँ पर 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 92 और 12 का मौसा निकालते हैं
92 और 12 का मौसा हमेशा 4 आता है। क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, इसलिए 12 और 8 का भी मौसा कितना आएगा? 4 ही आएगा। यहाँ पर भी 4 ही आएगा। ठीक है, 5वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, सॉरी 6ठे नंबर प्रश्न पे आते हैं। यदि 42 बराबर 35 गुने 1 गुने 7 दिया हुआ है तो 35 बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुने 5 प्लस 0 हो जाएगा। तो मौसा 42 और 35 का मौसा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 42 के अंत में क्या रहा? 42 का मौसा कितना है? 35 है। ठीक है, 42 में क्या है? 35 है। ठीक है, और 35 में कितना है? 7 है। इसका मतलब इस दोनों का मौसा क्या हो जाएगा? 7 होगा। दोनों में कॉमन भी 7 आ रहा है, इसका मतलब मौसा इसका क्या आ जाएगा? 7 होगा। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है? 42 में भी कॉमन 7 है और 35 में भी कॉमन 7 है, इसीलिए दोनों का मौसा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अब अगले प्रश्न पे। चलिए, इस प्रश्न में दूसरे नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर निकालना है। मतलब ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो भाग एल्गोरिदम है, इसमें ए की वैल्यू दी गई है। पहले प्रश्न में ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू भी दी गई है। हमें इसमें बी क्यू और आर हमें निकालना है इस प्रश्न में। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, ए बराबर 10 है, बी बराबर 3 है। 10 में 3 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 10 में अगर हम 3 से भाग लगाते हैं तो हो जाएगा 3 तिया 9, बचा कितना? 1। तो ए बराबर कितना है? 10 दिया हुआ है। बी बराबर कितना है? 3 दिया हुआ है। तो क्यू बराबर भी कितना हो जाएगा? 3 ही होगा। ठीक है, क्यू बराबर भी 3 ही होगा और आर बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इसी हिसाब से लिख देंगे। यहाँ पर क्यू बराबर, पहले प्रश्न में क्यू बराबर हो जाएगा 3 और आर बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, क्यू बराबर हो जाएगा 3 और आर बराबर 1 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न में ए बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, ए बराबर 4 दिया हुआ है और बी बराबर 19 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान देने की जरूरत क्या है कि यहां पर जो है सो यहां पर ध्यान देने की जरूरत क्या है कि जब भी जो है सो बी अगर ए से बड़ा हो, कहने का मतलब बी की वैल्यू जो है, मतलब इस बी की वैल्यू जो है, इस v की वैल्यू जो है ए से जब भी बड़ा हो तो यहां पर क्या होता है कि q बराबर 0 ही होता है हमेशा। ये निश्चित है कि q बराबर 0 हो जाएगा और r बराबर जो है सो r a के बराबर, r बराबर a हो जाएगा। ठीक है, मतलब a की जितनी वैल्यू होगी वही वैल्यू r की भी होगी। ठीक है, और q बराबर हमेशा 0 होगा। जब भी जो है इस तरीके का प्रश्न आए कि जिसमें ए से बड़ा बी अगर हो, ए की वैल्यू से बड़ा अगर बी की वैल्यू होगा, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्यू बराबर 0 होगा और आर की वैल्यू हमेशा ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब वो ए बराबर अगर हम बी क्यू प्लस आर करते हैं तो ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ 4 बराबर हो जाएगा बी की वैल्यू 19 गुने 0 प्लस 4। ठीक है, इस फॉर्मूला पर बैठा देते। 4 बराबर क्या हो जाएगा? 19 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस का 4 हो गया, तो मतलब 4 बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पर क्यू बराबर 0 हो जाएगा और आर बराबर भी क्या हो जाएगा? 4 ही होगा। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है ए बराबर 81 है। ठीक है, और बी बराबर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्या 81 में 3 से भाग लगेगा? लगा करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर भाग लग जाएगा, ठीक है, तीन दूनी 6 लगेगा। ठीक है, बचेगा 2। ठीक है, 1 21 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। ठीक है, तो इस जगह पर हमेशा क्या हो जाएगा? यहाँ पर a बराबर 81 दिया हुआ है, b बराबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब q बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 27 हो जाएगा। q बराबर 27 हो जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर q और r की वैल्यू पूछ रहा है, तो q बराबर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा और r बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसमें। ठीक है, आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है a बराबर है 27 और b बराबर
2 है। ए में बी से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करते हैं, 27 में हम 2 से भाग देते हैं। तो सबसे पहले तो एक मरतबे 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा 7, और 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा 6, ठीक है। तो बचेगा 1। तो यहाँ पर ए बराबर 27 है, बी बराबर 2 है, क्यू बराबर 13 है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1। तो हमें क्यू की वैल्यू चाहिए, तो क्यू बराबर 13 हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम इन प्रश्नों का हम मान निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 पढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 है यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें, ठीक है। मौसा का मतलब हुआ इसका एचसीएफ हमें निकालना है। पहला प्रश्न है जो है 252 और 1540 का मौसा निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम बीच में लिखते हैं, और जो छोटी संख्या होती है उससे उसमें हम भाग लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 1540 है, 1540 को बीच में लिखेंगे और 252 से इसमें हम भाग लगाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये 252 को अगर हम 1540 में लगाते हैं तो 6 दूनी 12, हाँ 6 मरतबे लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1512, ठीक है। 0 4 में से गया तो 3, ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। 30 में तो अब लगेगा नहीं, तो 30 को यहीं रहने देंगे और 252 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 9 तिया 27, 24, 24 8 से करते हैं तो 240 हो जाता है, ठीक है। ये कट गया, 5 में से 4 गया तो 1, 2 का 2 12, 12 पे तो लगेगा नहीं, 12 को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम 30 को लिखेंगे, ठीक है। 12 दूनी 24 आ जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 24 6 30, 6 बचेगा, 6 को यहीं रहने देंगे, 12 को यहाँ लिखेंगे, 6 दूनी 12, लास्ट में आ गया 0, ठीक है। अब इसके हम क्या करेंगे, स्टेप्स मतलब चरण को लिखेंगे। चरण भी लिख सकते हैं या स्टेप्स भी लिख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। पहला है क्या कि 1540 बराबर हो जाएगा 252, 252 गुन्ने 6 प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये 252 यहाँ लिखेंगे हम, 252 बराबर हो जाएगा 30 गुने 8 प्लस का 12 हो जाएगा। ये 30 को यहाँ लिखेंगे हम, 30 बराबर हो जाएगा 12, ये बराबर 12 गुने 2 प्लस का 6 हो जाएगा। फिर ये 12 यहाँ पे लिखेंगे, 12 बराबर हो जाएगा 6 गुने 2 प्लस का 0 हो जाएगा। अंतिम वाली जो संख्या वही एस सी एफ हो जाएगी। अंतिम वाली ये 6 है तो यही एस सी एफ हो जाएगा, मतलब मौसा बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है 196 है और 38,220 है, ठीक है। इस दोनों में जो सबसे बड़ी है उसको लिखेंगे हम, ठीक है। इस दोनों में सबसे बड़ी है जो है सो आपको ये 38,220 है, तो 38,220 को हम लिखेंगे बीच में और इसमें हम 196 से भाग। तीसरा प्रश्न है 365 और 12,450। इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे बीच में 12,450 और जो छोटी संख्या उससे इसमें हम भाग लगाएंगे। छोटी संख्या है 365, ठीक है। तो ये आ जाएगा 365 को 4 से गुना करते हैं, 4 तिया 12, 24 14 हो जाएगा। 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 9 1095 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0, 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, इसमें से 1 दे देंगे, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 6 15 हो जाता है,
9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये जीरो यहाँ पे लेंगे, एक मरतबे आ जाएगा 365। ठीक है, इसमें से एक दे देंगे, इसमें से एक यहाँ दे देंगे, 10 में से 5 गया तो 5। ठीक, 9 में से 6 गया तो 3, और 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, 135 से 135 में लगेंगे, नहीं तो 135 ही रहने देंगे, और 365 को यहाँ पर हम लिखेंगे हम। ठीक है, क्या करेंगे, 135 से हम 365 में लगाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो यह जाएगा 135 दूना 270 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का 5 हो जाएगा, 6 में से 7 हो जाएगा नहीं, तो इसमें से एक दे देंगे, 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 7 16 हो जाता है। ठीक है, ये कट जाएगा, 95 से तो लगेगा नहीं, 135 यहाँ पे रहने देंगे, एक मरतबे 95, जीरो, 9 4 13 40 हो जाएगा। ठीक है, 95 को यहाँ लिखेंगे, 40 दूना 80 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, 95 से 5, और 9 में से 8 गया तो 15, 40 को यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 15 दूना 30। ठीक है, 10 बचेगा, एक मरतबे 10, तो बचेगा 5, और ये 10 यहाँ पे उतारेंगे तो 5 दूना 10 हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, अब इसके हम स्टेप्स को लिखेंगे, चरण को लिखेंगे। 12,450 बराबर हो जाएगा 365 गुने 31 प्लस का 135 हो जाएगा। ठीक है, 365 बराबर हो जाएगा, 365 खोलेंगे अब, 135 गुने 2 प्लस का 95। ठीक है, अब 135 बराबर लिखेंगे, 135 बराबर हो जाएगा 95 गुने 1 प्लस का 40। ठीक है, अब 95 बराबर हो जाएगा 95 इजिकल टू हो जाएगा 40 इंटू 2, 40 गुने 2 प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 बराबर हो जाएगा 15 गुने 2 प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है सो 15 बराबर हो जाएगा 10 गुने 1 प्लस का 5 हो जाएगा, और 10 बराबर हो जाएगा 5 गुने 2 प्लस का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम वाला ही ये 5 मौसा इसका हो जाएगा, तो लिखेंगे मौसा बराबर 5, मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, संख्या 5 को लिखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है 12,576 और 4,052। 12,576 और 4,052। ठीक है, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, इन दोनों में 12,576 सबसे बड़ी संख्या है, तो उससे ही हम लगाएंगे। ठीक है, मतलब उसमें हम भाग लगाएंगे सबसे छोटी संख्या से। 12,576 में हम भाग लगाएंगे 4,052 से। ठीक है, 4 दिया 12 हो जाता है, 4,052, 12,156 आ जाएगा, 3 मरतबे 12,156, 3 से लगेगा, 6 में 6 जीरो गया, 7 में से 5 गया तो 2 बचे, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 420 में तो लगेगा नहीं, तो 420 हम ऐसे ही रहने देंगे, और 4,052 को यहाँ लिखेंगे बीच में, हम 420 से लगाएंगे हम। ठीक है, तो 420 को अगर हम 9 से गुना करते हैं तो ये आता है 3,780 रुपये। ठीक है, 2 हो जाएगा, इसमें से यहाँ देंगे, इसमें से कितने 15, 8 7 15 होता है। ठीक है, ये 9 7 2 9
और ये कट गया, 272 हो गया, यहीं रहने देंगे और यहाँ पर 420 को लिखेंगे। ठीक है, एक मरतबे आ जाएगा 272। हम इसमें से एक यहाँ दे देंगे, 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 1, 1 में से 7 तो घटेगा नहीं, तो इसमें से एक यहाँ पर दे देंगे, यहाँ से ले 11, 7 4 11 होता है। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1 से 48 हो जाएगा, 272 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो एक मरतबे ही आएगा, क्योंकि 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा तो 148 ही लिखेंगे हम। ठीक है, इसमें से एक दे देंगे 12, तो 8 4 12 हो जाता है। ठीक है, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 124 हो जाएगा। 148 को यहाँ लिखेंगे। अब 2 मरतबे 124 दूना, सॉरी 1 मरतबे आ जाएगा 124। ठीक है, 8 में से 4 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये कट गया। अब लिखेंगे 124 को यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, 24 को हम 5 से गुना करते हैं तो ये 120 आ जाता है। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 4 है। ठीक है, 24 को यहाँ पे लिखेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो इसके अब हम चरण लिखेंगे। टिप्स में आ जाएगा 12,576 बराबर हो जाएगा 4,052 गुने 3 प्लस का 420 हो जाएगा। ठीक है, 4,052 बराबर हो जाएगा 4,052 बराबर हो जाएगा 420 गुने 9 प्लस का 272 आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 420 बराबर हो जाएगा 272 गुने 1 प्लस का 148 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे हम 272 बराबर हो जाएगा 148 गुने 148 गुने 1 148 गुने 1 प्लस का 124 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे ये 148 बराबर हो जाएगा 124 गुने 1 प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 124 बराबर हो जाएगा 24 गुने 5 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 24 लिखेंगे, 24 बराबर हो जाएगा 4 गुने 6 प्लस का 0, अंतिम वाला यही मौसा हो जाएगा। तो लिखेंगे मौसा बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है 455 और 42 है। ठीक है, छठा प्रश्न है 455 और 42 है। ठीक है, इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है उसको बीच में लिखेंगे और छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। सबसे बड़ी संख्या है 455, उसको बीच में लिखेंगे और छोटी संख्या है 42, इससे भाग लगाएंगे। ठीक है, पहले तो एक मरतबे ही लगेगा 42, 455 ही है ना, हाँ 42। ठीक है, तो ये तो कट गया, 5 में से 2 गया तो 3, ये 5 35। ठीक है, 35 में तो लगेगा नहीं तो 35 को ऐसे ही रहने देंगे और 42 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक मरतबे 35 आ जाएगा, इसमें से एक यहाँ दे देंगे 12, 7 5 12 हो जाता है और ये कट गया, 7 यहीं लिखेंगे और 35 को यहाँ लिखेंगे तो 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, कट गया। अब इसके स्टेप्स लिखेंगे हम। लिखेंगे 455 बराबर हो जाएगा 42 गुने 1 प्लस का 35। ठीक है, फिर लिखेंगे 42 बराबर हो जाएगा 35 गुने 1 प्लस का 7 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 35 बराबर हो जाएगा 7 गुने 5 प्लस का 0, इसलिए मौसा बराबर हो जाएगा इसका, मौसा बराबर ये 7 होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।